हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे और अच्छे से मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पे आप लोग ज्यादा ध्यान दो क्योंकि अभी ट्वेल्थ क्लास में आ गए हो। तो ट्वेल्थ क्लास बहुत क्रूशियल फेज होता है क्योंकि इसके बाद ही आप लोग का आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा कि कैसे आप लोग आगे की चीजों को करोगे। साथ में साथ आप लोग ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आगे कोर्स कौन सा करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, बीकॉम करना है, बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, किस लाइन में जाना है। इसी फेज के बाद आप लोग डिसीजन लेते हो कैसे आप लोग करोगे। तो कल हमने जो देखा था, जो लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, वो हमने देखा था रिलेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस किए थे, साथ में उसके और भी बहुत सारे थ्योरी को डिस्कस किए। तो अगर आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वीडियो को, तो पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर देखो और आफ्टर डेट इस सेकंड पार्ट को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग देखना, ताकि आप लोग को थ्योरी पहले कवर हो जाए और क्वेश्चंस उसके बाद हो। तो इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे क्वेश्चंस जो पिछले वीडियो में हमने थ्योरी करा था, उसी बेस पे जितने सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड या फिर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, थ्री रिलेशन R1, R2 and R3 are are defined on set as नहीं है, आपको क्वेश्चन में ऑन है, ऑन सेट ए। और ये क्या दिया हुआ है? सेट है हमारा ए बी सी, तीन एलिमेंट हमारा है एज फॉलोस, ये हमारा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला रिलेशन दिखाया हुआ है R1, हमारा दिया हुआ है ए कॉमा ए, फिर हमारा है ए कॉमा बी, फिर है ए कॉमा सी, फिर थर्ड है हमारा बी कॉमा डी, उसके बाद है बी कॉमा सी, फिर है सी कॉमा ए, फिर हमारा है सी कॉमा बी, फिर लास्ट है सी कॉमा सी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन दिखाया फिर फर्स्ट। इसके बाद हमारा R2 जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या देखते हैं। R2 हमारा है ए कॉमा बी, आफ्टर दैट क्या है बी कॉमा ए, आफ्टर दैट हमारा है ए कॉमा सी, और ये सी कॉमा ए, इसमें ये दिया हुआ है। फिर हमारा थर्ड आखिरी दिया हुआ है, वो ध्यान देना आप लोग। आखिरी क्या है ए कॉमा बी, फिर हमारा बी कॉमा सी, फिर लास्ट क्या है सी कॉमा ए। तो ये तीन कंडीशन दिया हुआ है R1, R2 एंड R3। फाइंड वेदर, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड वेदर each of R1, R2 and R3 is reflexive, symmetry or transitive. Is reflexive, symmetry and or transitive। ये चेक करके हमें बताना है, इसमें चेक करना है कि ये जो तीनों रिलेशन दिया हुआ है क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या फिर ट्रांजिटिव है। तो इसके सबसे पहले हम एक चीज मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि आप लोग कल मैंने जो थ्योरी पढ़ाया था उसमें याद करो कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था, सिमेट्री का कंडीशन क्या था, ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन था। अगर वो तीनों कंडीशन आप लोगों को अच्छे से याद है, अच्छे से ध्यान में कॉन्सेप्ट, तो आप लोग क्वेश्चन को चुटकी बजाते कर लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में फर्स्ट बताओ कि R1 क्या है। अगर यहां से ध्यान दोगे R1 को तो ये समझ में आएगा आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव है, फॉर रिफ्लेक्सिव
फर्स्ट हमने देखना है फर्स्ट सॉल्यूशन, ये क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, ए बी बी सी सी तीनों क्या है, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ये तीनों के तीनों किससे बिलोंग कर रहा है, R1 से बिलोंग कर रहा है। सो इट इज क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये भी फर्स्ट हमारा हो गया। दूसरा देखते हैं इसमें क्या सिमेट्री या ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है ना, तो सिमेट्री के लिए क्या होता है, सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है, याद है आप लोगों को? सिमेट्री के लिए होता है कि अगर A1 ए बी बिलोंग्स टू R1 है, तो ये इंप्लाइज क्या करना चाहिए कि B1, यहाँ ध्यान देना, बट बी ए इसका पार्ट नहीं है। आप लोग ध्यान से देखो कि बी और ए क्या पार्ट है इसका, तो ये पता लगा कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, आर में रिलेशन में R1 में नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा सिमेट्री नहीं है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, R1 इज नॉट सिमेट्रिक। और थर्ड कंडीशन क्या है, ये हमारा सिमेट्री हो गया। थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 एंड यहाँ देखो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। यहाँ है, देखो ध्यान से, बी कॉमा है यहाँ पे, और इंप्लाइज क्या करेगा, इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। यहाँ पे है, देखो ध्यान से, ए कॉमा सी है, ए कॉमा सी हमारा R1 से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये डज नॉट बिलोंग टू आर। दिस इंप्लाइज दैट इट इज नॉट नॉट, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देना, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसको आप लोग कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंडीशन हमें ध्यान में रखना है और एक एक करके वैल्यू रखते जाना है। आप लोग को ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आंसर आते चला जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में उसके, हटाओ यहां से, चलो इसके सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड में हमारा है इसमें R2। R2 ये, इससे इस बार ध्यान देना आप लोग, सिमेट्री है कि नहीं, या फिर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्लियरली हम लिखेंगे क्या, A1 A does not belongs to R, therefore it is not, therefore it is not reflexive। यहां से ये आप लोगों का क्लियर होगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहले ही हमारा पता लगा कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है ए नहीं है, इसके रिलेशन का पार्ट यानी कि R2 का पार्ट नहीं है, सॉरी R2 है नहीं, यहाँ पे R2 का पार्ट नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरा कंडीशन सिमेट्री का, सिमेट्री का क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज क्या कर रहा है, यहाँ से इंप्लाइज ऐसे लिख लेना, इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। यहाँ देखना R2 लिख देना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्लियरली क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है ना, देयरफॉर R2 इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड कंडीशन इसमें चेक करेंगे ट्रांजिटिव का।
ट्रांजिटिव का क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टू, इससे क्या है, एंड बी कॉमा सी, देखो ये बी कॉमा सी बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू आर टू, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर टू इज नॉट, क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, इसको मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, एक एक करके यहां से करते चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, आराम से आप लोग क्वेश्चन करते चलो साथ के साथ, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो उसे करते रहो, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। अब इसमें आखिरी में देखना इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पे क्वेश्चन की थर्ड पार्ट यहाँ है, तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा नहीं रहा, रिलेशन को मैं मिटाया नहीं, यहाँ देखना थर्ड, थर्ड में बारी बारी चेक करेंगे फिर से, क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए डज नॉट बिलोंग्स टू R3, यहाँ देखो ए बिलोंग्स टू R3 नहीं है ना, और देयरफॉर इट इज R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। सॉरी फर्स्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव का चेक हमने कर लिया इसे। फिर दूसरा क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री का क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R3, यहाँ देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R3 है, बट इम्प्लाइज क्या करना चाहिए, implies that B comma A does not belong to R3। देखो यहाँ पे नहीं है ना, B comma A R3 का पार्ट नहीं है, देखो अगर B comma A R3 का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्री नहीं है। क्या लिखते हैं, therefore R3 is not symmetry, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा एक पार्ट रह गया, इसको मैं इधर कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो थर्ड इसमें क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करने का क्या होता है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या चेक करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R3 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R3, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, एक मिनट, बी कॉमा सी बिलोंग टू R3, यहाँ देखना बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R3 है ना, तो इस ये क्या इंप्लाइज करना चाहिए, इंप्लाइज करना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R3, बट यहाँ पे ध्यान देना कि ए कॉमा सी जो है बिलोंग्स टू R3 नहीं है, यहाँ पे इंप्लाइज क्या करना चाहिए, यहाँ से एक मिनट, ए comma C does not belongs to R3, therefore क्या लेंगे, it is not transitive, it is not transitive। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले उससे पहले आप लोग इसे अच्छे से नोट करो और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोग एक मैं जो बुक करवा रहा हूँ अभी फिलहाल आप लोग को आरडी से करवा रहा हूँ। आरडी में क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं और साथ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए, तो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए भी अच्छे से हो जाएगा और साथ के साथ एनसीईआरटी भी सारे के सारे कवर होते चलेंगे। तो आप लोग परेशान मत होना कि आप लोगों को नया नया चीज कुछ बताया जा रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमें, और इसमें जो है क्वेश्चन, इसमें वेरिएबल में सारे के सारे दिए होते हैं एलिमेंट्स, और इसमें जो है नेक्स्ट जो है हमारा कांस्टेंट के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं।
तो कांस्टेंट के फॉर्म में दिए, तो क्वेश्चन पहले लिख दूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर, सो दैट द रिलेशन, so that the relation are on the set A, on the set A, ऑप्शन क्या दिया होगा हमारा ना, A इक्वल टू 1 2 3 given by R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया इसमें 1 2, फिर क्या दिया हुआ है 2 3। तो ये सारे रिलेशन का पार्ट है। इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव, इज reflexive but neither क्या है सिमेट्री, neither symmetry nor transitive। तो ये आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। पहले क्वेश्चन समझो आप लोग क्या पूछ रहा है। इसमें प्रूफ हमारा सेट दिया हुआ है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके जो रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा जो दिया है 1 2 और 2 3 इसके रिलेशन का पार्ट है। आफ्टर दैट क्या है, इसमें प्रूव करना है कि हमारे यहाँ रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव है, सिमेट्री नहीं है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, सेट ए क्या दिया हुआ है, पहले ये देखो। ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है। अब इसमें से जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है ये देखते हैं, आर इक्वल टू क्या है 1 1 2 2 3 3, इसके बाद हमारा 1 2 एंड 2 3, ये सारे क्या है हमारे एलिमेंट्स दिए हुए, सॉरी रिलेशन दिए हुए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें। अब हमने ऑब्जर्व क्या किया, ये रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन होता है कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या करता है कि ए बिलोंग्स टू ए, ये हमारा कंडीशन होता है ना कि ए क्या होना चाहिए, सेट ए का पार्ट होना चाहिए। तो यहां देखते हैं ए कॉमा ए है 1 1 2 2 3 3, ये सारे क्या है बिलोंग्स टू आर है एंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है 1 2 3 ऑल आर बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा दिस इज क्या बोलेंगे, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे इस तरह मैं लिख रहा हूं यहाँ, इसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद हमें सिमेट्री चेक करना है। तो सिमेट्री कंडीशन क्या होता है, सिमेट्री में क्या होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज क्या करना चाहिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू। अब यहां ध्यान देना कि अगर हमारा 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 कॉमा 1 भी क्या होना चाहिए हमारे इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, तब जाके ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्री नहीं होगा। तो यहां पे लिखते हैं कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज क्या कर रहा है, इंप्लाइज दैट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू लेके काट देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। सॉरी सेकंड इसमें हो गया। अब इसमें जो देखते हैं, ऊपर मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर ही लिख देता हूं।
इसमें जो थर्ड है सॉल्यूशन में ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन होता है याद है आप लोगों को? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज क्या करना चाहिए? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या होता है? ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है। हियर क्या लिखना है? क्या है देखना ध्यान से। 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R implies that 1,3 does not belongs to R। यहाँ देखना इसमें रिलेशन में जो दिया हुआ है 1,3 नहीं दिया हुआ है। अगर ये 1,3 नहीं होगा दैट मीन्स क्या है? दिस इज नॉट, क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव। therefore R is not transitive। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ ने कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं स्टार्ट हो जा रहा हूं यहाँ पे। जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं कि करके सारे के सारे क्वेश्चन क्या काफी आसान है और काफी कोई बार पूछा भी गया है एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना और जितना ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करके समझ के करोगे उतने ही ज्यादा ये आप लोगों को आसान लगेगा। ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। इसे करने के बाद आप लोग किसी भी बुक से क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आसानी से आप लोगों को बन जाए, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर थ्योरी आपका कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लो। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है so that the relation R so that the relation R on the set A equal to 1 to 3 R equal to given by रिलेशन क्या दिया हुआ है? R इक्वल टू 1,2 और ये क्या है? 2,1। तो ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। इस सिमेट्रिक बट नाइदर सिमेट्रिक asymmetric but neither reflexive nor transitive। neither reflexive nor transitive। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें सॉल्यूशन पे आ गए। सब सारे लोगों को अब कंडीशन से याद हो गए होंगे तो आसानी से अब आप लोग खुद भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सिमेट्री रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन था? रिफ्लेक्सिव का हमारा कंडीशन होता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये क्या होता है? ए स्मॉल ए मतलब एलिमेंट ऑफ, चलिए सारे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे के सारे सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या होना चाहिए? सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,1 does not belongs to R, therefore it is not reflexive। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है?
इसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन है कि सिमेट्री का। तो सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री का क्या कंडीशन है? सिमेट्री का होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज क्या करेगा? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या है 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज क्या कर रहा है? 2 कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो दिस मींस ये क्या है? क्या आर इज, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब हमारा एक लास्ट रह गया, यहाँ पे मैं नीचे ही कर दे रहा हूँ, आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा देखने में और समझने में। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है? ट्रांजिटिव का कंडीशन हमारा है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसके अलावा क्या है? एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये क्या इंप्लाइज करेगा? a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा कंडीशन है। तो यहाँ पे ध्यान देना 1 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये जब आर से बिलोंग नहीं कर रहा तो दिस इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो ये हमारा प्रूफ हो कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और समझने में आप लोगों को आसानी होगा ऐसे अगर सिस्टमेटिक तरीके से हर क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करो। पहले सबसे पहले यहाँ पे एक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलो पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो। Check the following relations R and S for reflectivity, symmetry, and transitive. A, B, A relation B if B is divided by A. A, A, B, B belongs to natural one. ठीक है? यहाँ पे कंडीशन जो दिया है वो देखते हैं। चलो इसको मिटा दो। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से करना, इसको ध्यान से करना और समझ समझ के करना, ताकि आगे क्वेश्चन कोई भी नए क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करो तो आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो करने में। तो सबसे पहले अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है चेक द फॉलोइंग रिलेशन, check the following relation, check the following relation R and S, R and S for reflectivity for REL the XI VI reflexivity, symmetry, and transitivity and transitivity. फर्स्ट क्या है? ए रिलेशन मतलब बी हो गया। ए रिलेशन बी क्या दिया हुआ है? इफ बी इज divisible by A, B belongs to natural number। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। इसमें सेकंड क्या कह रहा है? L1 straight line L2 if L1 is perpendicular to L2 where
where L1 and L2 are a straight line in a plane. L1 and L2 are a straight line in a plane. तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अब करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मान लो a रिलेटेड टू b, इफ b इज डिविजिबल बाय a, b इज डिविजिबल बाय, सॉरी a मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे a, ठीक है ना। b इज डिविजिबल बाय a यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। a b दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है कंडीशन क्या है। सबसे पहले a रिलेटेड टू b, और क्या दिया हुआ इसमें, बिलोंग्स टू a b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी इसका, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों चेक करके चेक करो। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी की क्या होगा कंडीशन। रिफ्लेक्सिविटी क्या होगा इसका, रिफ्लेक्सिव क्या कब होता है, फॉर एनी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब a क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या दिया होगा वहां देखो ऊपर, a भी दोनों का दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये कंडीशन ध्यान में रखना। सो सो आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। यहां पास एक लाइन लिखना है ऑन एन, तो ये हमारा कंडीशन प्रूफ हो गया। अब सेकंड कंडीशन इसमें क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखा, यहाँ ध्यान देना। फॉर, हाँ ठीक 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 है, ए सही था मेरा लिखा हुआ है, ध्यान देना। ए बिलोंग्स, आर बिलोंग्स टू ए ना, ए रिलेटेड टू ए ऐसे लिखेंगे ना रिफ्लेक्सिव के लिए, यानी कि ए कॉमा ए, ऐसे किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसी को दूसरे तरीके से लिखा हुआ था वहां पे, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल लेकिन सेट जो दिया हुआ है उससे बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से लेकर। या फिर यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड इसमें क्या चेक करेंगे, इसका ट्रांजिट सिमेट्री चेक करेंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर इज, यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या दिया हुआ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। यहाँ पे ध्यान देना कि ए जो रिलेटेड ए से बी से रिलेटेड है, लेकिन बी जो है यहाँ पे ए से रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम बात करें कि दोनों कंडीशन सिमेट्री का क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कॉमा इंप्लाइज क्या करेगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप आगे आपको बोलिए, आर इज नॉट symmetric because A comma B belongs to R, but B comma A does not belongs to R। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, ये हमारा सिमेट्री का कंडीशन हो गया। अब इसका थर्ड क्या था, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए। तो यहाँ मैं इस साइड लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, ट्रांजिटिव का कंडीशन। तो ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैंने तीन एलिमेंट लेना, नेचुरल नंबर का है A B एंड C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे ज्यूम करो। अगर ऐसे ज्यूम करोगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगा। तीन such that A B belongs to N, यानी कि R से बिलोंग करेगा, एंड
BC belongs to R, then क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज क्या करेगा, AC belongs to R, therefore it is क्या होगा, R is ट्रांजिटिव। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कि तीसरा कैसे हुआ। ये थोड़ी सी लैंग्वेज में वेरिएबल के टर्म में, तो आप लोग ध्यान से करना, इसको गलती ना हो कहीं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है L1 एस रिलेशन के नाम से दिया हुआ है, रिलेशन को एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से मिटा दो सॉल्यूशन को, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलो यहाँ पर नेक्स्ट जो है एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। आप आराम आराम से हर एक, बहुत सारे पूरे, हमारे पास काफी टाइम है, तो आराम आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन इसका अगर तो फर्स्ट पार्ट था, इसका आप सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, L1 is L2 if L1 is perpendicular to L2 where L1 and L2 are straight lines in a plane। तो इसको सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे बताओ, आप लोग आप बताओ। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होगा, लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, लेट L is L be a set of straight lines। ठीक है, straight lines in a plane। ठीक है, तो ये हमारा हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या हमें पता लगा, L1 belongs to L1 related to L2 इम्प्लाइज क्या कर रहा है, ये हमारा इम्प्लाइज कर रहा है L1 is perpendicular to L2 and for all L1 L2 belongs to L। यहाँ हमने जो एज्यूम किया कि L क्या है, L यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन का इन प्लेन में, किसी भी प्लेन में स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि अगर L1 L2 सेम रहता, L1 L2 सॉरी L1 L1 अगर ऐसा रहता तो क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। बट यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, तो एस इज क्या लिखेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। S is not reflexive because a line can not be perpendicular to itself, perpendicular to itself, है ना। अगर एक लाइन ए है तो ए अपने आप पे कैसे परपेंडिकुलर है, जब भी होगा एक दूसरे पे कोइंसिडेंस होगा ना, एक दूसरे पे लाई करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। यहाँ सेकंड कंडीशन क्या होगा, सिमेट्री का क्या होगा, सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है, L1 L2 बिलोंग्स टू L है ना, सारा L से बिलोंग कर रहा है सच दैट यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे अच्छे से देखो L1 L2 एंड अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा। इंप्लाइज क्या करेगा, L2 परपेंडिकुलर टू L1, सॉरी L1 है ना, ये L1 है, तो इसको आप लोग L1 लिख लेना, ये ध्यान रखना, ये इंप्लाइज करेगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा, है ना। therefore S is सिमेट्री। अब थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव का देखते हैं। ट्रांजिटिव का क्या होगा, एक लास्ट रह गया हमारा, S is not transitive, S is not transitive
नॉट ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? अगर मान लो L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर, तो कोई जरूरी नहीं है कि L1 जो है L2 यहाँ पे ध्यान देना। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर हमारा एक लाइन है जो दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन जो है तीसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो एक कंडीशन अलग भी हो सकता है कि तीसरा लाइन पैरेलल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो इस लाइन से देखो, यहाँ पर L1 है जो L2 के परपेंडिकुलर है, ऐसे ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है ऐसे, एक जरूरी नहीं है ना, पैरेलल भी तो है, तो ये इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से आपको समझना, बिकॉज L1 परपेंडिकुलर टू L2 and L2 perpendicular to L3 does not imply does not implies that L1 is perpendicular to L3। समझ गए बात को? L1 अगर मान लें यहाँ पे देखो, L1 हम इसे ले रहे हैं, L2 इसे ले रहे हैं, L3 इसे ले रहे हैं, तो यहाँ तो L1 और L3 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ रहे हो, और एक एक क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, लास्ट तक करेंगे, जब तक आप लोग को अच्छे से समझ नहीं आएगा तब तक करेंगे। अगर कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, चाहे आप लोगों को किसी बुक से, अगर एक चीज मैं पहले ही सजेशन दे रहा हूँ कि कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करो, ज्यादा देखनेबाजी में नहीं रहो कि ये भी बुक कर ले, ये भी बुक कर ले, ये भी बुक कर ले, जितने सारे आप लोग बुक कर रहे हो ना, उससे बेस्ट है कि एनसीईआरटी और प्रैक्टिस के लिए एक आर्टिस्ट निकालो, उससे ज्यादा आप लोग नहीं करने की जरूरत है। कोई भी एग्जाम, ये मतलब 10 बुकें जो आप लोगों के फ्रेंड और टीचर सजेस्ट करते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स हैं कि ये भी कर लो बेटा, फिर लास्ट में एग्जाम आइडिया लगा लो, ये लगा लो, बीएमटी लगा लो, 25 तरह के बुक्स के बारे में सजेस्ट करते हैं, तो वो आप लोग ऐसा कभी नहीं करो। अगर करोगे तो आप लोग बीच में जाके फंसोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक बुक में कुछ ना कुछ नया चीज आएगा और अलग अलग तरीके से आएगा, और अगर एक बुक का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है तो दूसरे बुक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लोग क्या होगा, आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन में रहोगे। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा एक ट्रैक को फॉलो करो, एक रोड मैप को फॉलो करो। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम वीडियो क्लोज करते हैं, और यहाँ तक आप लोग देखो और समझो, और कोई डाउट आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।